कर्जा जन्म से अधिक मैंने ढोया, मेरे पाप का मोल उसने चुकाया, मेरे पाप का मोल उसने चुकाया। मैंने जो पाया यीशु मसीह को, मैंने जो पाया यीशु मसीह को, विश्वास का मोल मैंने चुकाया, विश्वास का मोल मैंने चुकाया। अब गुनगुनाओ जो अपने हृदय से, अब गुनगुनाओ जो अपने हृदय से, यीशु का भजन हो गया, भजन हो गया। यीशु का हुआ जन्म तो कफन हो गया। मुझ में मसीहा जीवित हो गया, मुझ में मसीहा जीवित हो गया। मेरा अब मरण हो गया, 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 मरण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा हमारे जीवन में ऐसा काम करता है। अंतिम बात बताऊंगा, बपतिस्मा हमारे छुटकारे का संकल्प है और संसार को कीमत चुकाकर हम फ्री हो जाते हैं, इसलिए संसार हमसे बैर करता है। संसार को जब प्राइस दिया मैंने में झुकी दीवाना है, संसार को प्राइस देते हैं। संसार जो मानता है, जो प्रताड़ना देता है, जो तकलीफ देता है, हम सह लेते हैं, इसलिए संसार हमसे बिगड़ता है। यीशु को इसे संसार तुमसे बैर करेगा। बैर क्यों करेगा? कि जिन बातों के लिए संसार में प्रतिष्ठा पाते थे, जिन बातों के लिए संसार में हम प्रतिष्ठा पाते थे, वो बातें परमेश्वर के विरुद्ध निकली। जे वस्तु का नाम मान सम्मान पाई असेल, त्या मग गाणं सण गाई असेल, तिथे भोजन गाय असेल, पुरा प्रतिष्ठा मान सम्मान पाई असेल, इथे मग देखील ईश्वर कारण विरोधी वस्तु असेल। जो मूर्ति का प्रसाद आपके लिए लाएगा, संसार के लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो तुच्छ है। क्योंकि हम मूर्त हमारे पास किसी के लिए, हमारा परमेश्वर बनाने वाला है, हम उसकी मूर्त बना नहीं सकते, उसका प्रसाद हम खा नहीं सकते। तो यीशु का विधान फ्री है, पर यीशु में बने रहना संसार की प्रणाली के विरुद्ध है। इसलिए बहुत लोग नाराज होते हैं, हमें तुच्छ, हीन, धर्म भ्रष्ट समझा जाता है। ऐसा भी समझेंगे लोग, धर्म भ्रष्ट होंगे, तुच्छ है, नीच है, सब बेकार है। यही सब कीमत है जो बपतिस्मा के बाद हम चुकाते हैं। ये कीमत है, चुकाएंगे, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। पर कोई पूछे इस कीमत चुका के हमें क्या मिलता है, तो मसीह की भागीदारी मिलती है। तो एक वचन पढ़ेंगे, गलातियन 6:14। अंतिम बात में जाएंगे हम। गलातियन 6:14। কিন্তু আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্ৰুচৰ বাবে আন কোনো কথা শ্লাঘা কৰা মোৰ পৰা দূৰ হয়। সেই ক্ৰুচৰ দ্বাৰাই জগতখনে নগৈ আৰু মই জগতখনলৈ ক্ৰুচৰ হত হলো। क्रूस कारण जगत मेरे लिए मर गया, मैं जगत के लिए मर गया, ठीक है। जगत मोर कारण मरिले और मैं इसलिए ये गाना गाना पड़ेगा। तब छूट गया मेरा घराना, बन गया मैं यीशु का दीवाना। छूट गया मेरा घराना, बन गया मैं यीशु का दीवाना। जिंदगी की राहों में एक मोड़ आया,
यीशु का सलीब जते मोर सामने आई से एक क्रूस के कारण छूट गया मेरा घराना, परिवार सब छूट गया और मैं बन गया यीशु का दीवाना। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाएं। तो यही हमारे जिंदगी का परिचय है और यही छुटकारे की कीमत है। जो छुटकारे की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई, अब हम चुका रहे हैं उसको और आगे भी चुकानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए अंतिम बात, विशेष बात, हम इस बपतिस्मा के द्वारा जगत के लिए सिर्फ मर नहीं जाते हैं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयोजनीय बन जाते हैं। कारण मोरा पिछले तामे भीतर कौन आइले? जीशु आइले, आमी मरी गलो तामे जीशु आइसे, तो जीशु आइसे आमी ईश्वर राज्य विषय काम करी प्रयोजनीय हमारा उद्देश्य पर्पस आई उससे। अर्थात बैप्टिज्म में हमारा मरना परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। हमें जो मरी लो, आज जो मर गया खारिज नहीं हो गए, हम परमेश्वर के राज्य में बीज है, परमेश्वर राज्य का इन्वेस्टमेंट है। हम इन्वेस्टमेंट हो, हम इन्वेस्ट हो। जीशु 12 यूहन्ना 12:24 को है, जीशु এটা বীজ হিসাবতে পৃথিবীতে মরিছে। प्रथमे बीज हिसाबते निज मरिले जिते बीज तो मरी जाए, जिते पृथ्वी में फट जाता है उसमें से बीज निकलता है। हालेलुया। तो वो इन्वेस्ट हुआ, वो मरा नहीं, यीशु मसीह इन्वेस्ट हुआ, जगत में इन्वेस्ट हुआ और इन्वेस्टमेंट में हम जैसे अनगिनत दाने निकल रहे हैं। ठीक है, अतः अब इस प्रयोजन में हम क्या करें? हम कभी भी मनुष्य का विरोध नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, विरोध नहीं करेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपनी जगह जायज है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, हमको पता है। तो हमको क्या पता है कि विरोध करने वाला, सताने वाला, 6:12 में कहता है वो शैतान है जो हमें लड़ाएगा, हमें फूट डालेगा, हमारे बीच में कुछ ये डालेगा, विघ्न डालेगा। मनुष्य से बैर हम नहीं कर सकते, लेकिन शैतान के लिए यीशु मसीह कहता है उसको खुलेआम डांटो, उसको खुलेआम। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैंने तुमसे कहा जो उसे सरेआम कर दो, मैंने तुमसे कहा जो उसे सरेआम कर दो, दुष्ट शैतान को तुम यहाँ बदनाम कर दो, दुष्ट शैतान को तुम यहाँ बदनाम कर दो। बड़ा अनमोल जीवन यीशु के नाम कर दो, बड़ा अनमोल जीवन यीशु के नाम कर दो। सूखा है ये कहना और रहना, सूखा है ये कहना, सिवा परमात्मा के किसी से ना डरना, सिवा परमात्मा के किसी से ना डरना। सूखा है ये कहना, खुद में देखो जाओ, जिस घर में जाओ वहां पे जाओ, घर के लोगों को क्या कहो? इस घर में क्या है? शांति है, शांति है। उनको आशीष दो, और जो तुम्हारी बात सुने वहां को सुनाओ, और तुम्हारी बात ना सुने तो कोई विरोध नहीं है, अपने चप्पल की धूल भी वहां पर झाड़ के आ जाओ। जहाँ सत्कार ना हो नगर को छोड़ देना, जहाँ सत्कार ना हो नगर को छोड़ देना, पाँव की धूल भी तो वहाँ पे झाड़ देना, पाँव की धूल भी तो वहाँ पे झाड़ देना। पिता के योजना में जिंदगी मोड़ देना, पिता की योजना में जिंदगी मोड़। हमेशा पिता की योजना को देखना है, परमेश्वर कहाँ हमको चला रहा है, परमेश्वर क्या हमको संदेश दे रहा है वो देखना है। जैसे कि अभी मैं बताया, बच्चों को उदाहरण दिया छोटा सा, उस गाने को जो गा रहे थे ये परमेश्वर का संकेत था, परमेश्वर का संकेत था। जैसे ही परमेश्वर का संकेत मिले, आपका जितना ही खुशहाल जीवन हो, जितना भी आपका मंडली भरपूर हो, जितने भी लोग आपको प्रिय हो, जितने भी लोग जितने प्रिय हो, अगर यीशु का परमेश्वर का उस इशारा कहीं और हो रहा है तो जिंदगी को मोड़ उसमें चिपके नहीं रहना, क्योंकि हमको चलना है किसके हिसाब से? परमेश्वर के हिसाब से। पाँव की धूल भी तो वहाँ पे झाड़ देना, पाँव की धूल भी तो वहाँ पे झाड़ देना। पिता की योजना में जिंदगी मोड़ देना, पिता की योजना में जिंदगी
का है ये कहना, मुझे देखो तो रहना, मुझे देखो तो रहना। सिवा परमात्मा के किसी से ना डरना, सिवा परमात्मा के किसी से ना डरना। यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में ये बात कही है कि किसी से मत डरो, उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा तुम्हारे शरीर को नरक में डाल सकता है, उससे डरो। तो यहाँ पर शैतान और उसके दूत और लोग खड़े हुए, आप कल खड़े हुए, यहाँ पे लोग डराएंगे आपको और डराएंगे। तो मैं आपको यीशु मसीह का वचन पढ़ो, 11